अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। अंधकासुर की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उसे अनेक वरों की प्राप्ति, त्रिलोकी को जीतकर उसका स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, मंत्रियों द्वारा पार्वती के सौंदर्य को सुनकर मुग्ध हो शिव के पास संदेश भेजना और शिव का उत्तर सुनकर क्रुद्ध हो युद्ध के लिए उद्योग करना। सनत कुमार बोले, किसी समय जब हिरण्याक्ष पुत्र अंधक भाइयों के साथ खेल रहा था, तब क्रीड़ा में आसक्त तथा मदांध उसके भाइयों ने उपहास करते हुए उससे कहा, हे अंधक, तुम्हें राज्य से क्या प्रयोजन? तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष निश्चय ही बड़ा मूर्ख था, जिसने घोर तपस्या के द्वारा शिवजी को प्रसन्न कर तुम्हारे जैसा कलह प्रिय, अंधा, विकृत एवं कुरूप पुत्र प्राप्त किया। तुम निश्चय ही राज्य के भागी नहीं हो। क्या दूसरे से उत्पन्न हुआ व्यक्ति राज्य का अधिकारी बन सकता है? तुम ही विचार करो, उसके अधिकारी तो सचमुच हम लोग ही हैं। सनत कुमार बोले, उनके उन वचनों को वह बुद्धि से स्वयं विचार करके दीन हो गया और उन्हें नाना प्रकार के वचनों से सांत्वना देकर रात में ही अकेले निर्जन वन को चला गया। वहाँ निराहार रहकर वह एक पैर पर खड़ा हो, दोनों भुजाओं को उठाकर 10,000 वर्ष पर्यंत घोर तप एवं मंत्र का जप करने लगा, जो देवता एवं राक्षसों से भी संभव नहीं था। वह अग्नि जलाकर तीक्ष्ण शस्त्र से अपने शरीर से मांस काटकर वर्ष पर्यंत प्रतिदिन मंत्रपूर्वक रक्त युक्त मांस का होम करने लगा। जब उसके शरीर में मांस नहीं रह गया, केवल स्नायु एवं अस्थि मात्र शेष रह गया, समस्त रक्त नष्ट हो गया, तब उसने अपने शरीर को ही अग्नि में डाल देने का विचार किया। उसके अनंतर सभी देवता अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर उसकी ओर देखने लगे। तब उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को नमस्कार कर अनेक स्तुतियों से शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे तपस्या से विरत करके कहा, हे दानव, आज तुम वर मांगो। समस्त लोक में जो दुर्लभ है एवं जिसकी प्राप्ति के लिए तुम इच्छुक हो, उस वर को मुझसे प्राप्त कर लो। ब्रह्मा के इस विचार को सुनकर दीन एवं विनम्र होकर उस दैत्य ने कहा, हे ब्रह्मन, प्रहलाद आदि मेरे जिन निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे मेरे सेवक हों। मुझ अंधे को दिव्य नेत्र की प्राप्ति हो जाए एवं इंद्र आदि देवता मुझे कर प्रदान करें। मेरी मृत्यु देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु श्री नारायण आदि किसी प्राणी तथा सर्व में शंकर से भी न हो। उसके उस कठिन वचन को सुनकर ब्रह्मा जी शंकित हो उससे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्येंद्र, यह सब पूर्ण होगा, किंतु अपनी मृत्यु का कोई कारण अवश्य वर्ण करो, क्योंकि न तो ऐसा हुआ है और न होगा जो काल के मुख में प्रविष्ट न हुआ हो। अतः आप जैसे सत्पुरुष अत्यंत दीर्घ जीवन की इच्छा का त्याग कर दें। ब्रह्मा के इस अनुनयपूर्ण वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः कहने लगा। अंधक बोला, हे ब्रह्मदेव, तीनों कालों में जितनी भी श्रेष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ स्त्रियां हैं, उन सभी में जो रत्न स्वरूप सर्वश्रेष्ठ हो, वही मेरी माता के समान हो। हे भगवान, हे स्वयंभू, जो मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा मन, वाणी और शरीर से सर्वथा अगम्य हो, जब मैं दैत्येंद्र भाव से उसकी कामना करूं, तब मेरा नाश हो जाए। उसका वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित हो शिव के चरण कमलों का स्मरण किया और शंभु की आज्ञा प्राप्त करके उस अंधक से शीघ्र कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्य, तुम जो भी अभिलाषा करते हो, तुम्हारी वे सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। हे दैत्येंद्र, अपना अभीष्ट प्राप्त करो और वीरों के साथ सदा युद्ध करो।
हे मुनीश्वर, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर स्नायु तथा अस्थि मात्र शेष वह हिरण्याक्ष पुत्र अंधक ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उन प्रभु से कहने लगा। अंधक बोला, हे विभो, मैं इस विकृत शरीर से शत्रुओं की सेना में प्रविष्ट होकर किस प्रकार युद्ध कर सकता हूँ। अतः अपने पवित्र हाथ से मुझे स्पर्श कीजिए और स्नायु तथा अस्थि शेष इस शरीर को शीघ्र ही मांस से पुष्ट कर दीजिए। सनत कुमार बोले, उसका वचन सुनकर वे ब्रह्मा उसके शरीर का स्पर्श करके मुनियों तथा सिद्धों से पूजित होते हुए देवेश्वरों के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श मात्र से ही वह दैत्यराज संपूर्ण शरीर वाला तथा बल संपन्न हो गया। वह नेत्र युक्त तथा सुंदर हो गया और प्रसन्न होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। तदनंतर प्रहलाद आदि सभी दैत्येंद्र उसे वर प्राप्त कर आया हुआ समझकर संपूर्ण राज्य उसके लिए छोड़कर उसके अधीन होकर उसके सेवक हो गए। तदनंतर अंधक ने अपने भृत्यों एवं सेनाओं के साथ विजय की इच्छा से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया और वहां युद्ध में समस्त देवताओं को जीतकर वज्र को धारण करने वाले इंद्र को भी करदाता बना दिया। उसने नागों, पक्षियों, बड़े बड़े राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, पर्वतों, वृक्षों एवं सिंह आदि समस्त पशुओं को भी युद्ध में जीत लिया। उसने इस चराचर त्रैलोक्य पर अधिकार करके उसे अपने वश में कर लिया। उसके बाद अपने अनुकूल सुंदर हजारों स्त्रियों के साथ विहार करता हुआ पाताल, पृथ्वीलोक तथा स्वर्ग में जितनी रूपवती स्त्रियां थीं, उनके साथ पर्वतों तथा मनोहर नदी तटों पर वह रमण करने लगा। उनके मध्य में क्रीड़ा करता हुआ वह दैत्येंद्र काम प्रवृत्ति के लिए स्त्रियों के पीने से बचे हुए दिव्य एवं मानुष पेयों को प्रसन्नता के साथ पीता था। वह नाना प्रकार के दिव्य रस, फल, सुगंधित पुष्प प्राप्त करके मैं दानव द्वारा निर्मित उत्तम गृहों तथा यानों एवं सुंदर वाहनों का सेवन करता था। अद्भुत दर्शन वाले पुष्प, अर्घ्य, धूप, मिष्टान्न, अंगराग आदि से युक्त हो क्रीड़ा करते हुए उस अंधक दैत्य के उत्तम 10,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार भोग करते हुए उसे परलोक में अपने कल्याण करने वाले पुण्य का ज्ञान न रहा और वह मूर्ख दैत्यराज मदांध बुद्धि होकर दुष्टों के साथ निवास करने लगा। इसके बाद वह महात्मा प्रमत्त होकर कुतर्क युक्त बातचीत से अपने प्रधान पुत्रों को तिरस्कृत कर सभी वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ दैत्यों के साथ विचरण करने लगा। धन के अहंकार से मदांध वह वेदों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा गुरुओं का अपमान करने लगा और दैववश हतायु हो अपनी आयु को स्वेच्छाचार पूर्वक क्षीण करता हुआ रमण करने लगा। इस प्रकार इस पृथ्वी तल पर करोड़ों वर्ष निवास करते हुए वह अंधक किसी समय हर्षित होकर अपनी सेना के साथ मंदराचल पर गया और वहां की स्वर्णिम शोभा देखकर मान मत्त हो सैनिकों के साथ घूमने लगा। वह क्रीड़ा के लिए उस पर्वत पर आकर मोहवश वहां निवास करने का विचार करने लगा। उसने अपने पराक्रम से प्रसन्नतापूर्वक मनोहर एवं दृढ़ नगर का निर्माण कर स्वयं उसके शिखर पर अपने निवास हेतु महासुंदर भवन बनवाया। उस दैत्येंद्र के दुर्योधन, वैधस तथा हस्ती नामक मंत्री थे। किसी समय उन तीनों मंत्रियों ने उस पर्वत शिखर पर एक रूपवती सुंदर स्त्री को देखा। शीघ्रगामी उन सभी दैत्यों ने हर्षित होकर उस वीरवर दैत्येंद्र अंधक के समीप आकर जैसा देखा था वैसा प्रेम पूर्वक कहा। मंत्री बोले, हे दैत्येंद्र, मंदराचल की गुफा में ध्यान में नेत्र बंद किए हुए रूपवान, चंद्र की आधी कला को मस्तक पर धारण किए तथा कटि प्रदेश में व्याघ्र चर्म लपेटे हुए
कोई मुनि दिखाई पड़े हैं। उनके सारे शरीर में भुजंग लिपटे हुए हैं। वे सिर पर जटा तथा गले में कपाल की माला धारण किए हुए हैं। हाथ में त्रिशूल लिए हुए, बाण तथा तरकस धारण किए हुए हैं। महान धनुष धारण किए हुए और अक्षसूत्र पहने हुए हैं। वे लकुट, त्रिशूल एवं खड्ग धारण किए हुए हैं। वे जटाजूट से युक्त, 4 भुजाओं वाले, गोर वर्ण वाले तथा भस्म से लिप्त हैं। वे महातेजस्वी प्रतीत हो रहे हैं। उनका संपूर्ण वेश अद्भुत है। उनसे थोड़ी ही दूर पर एक पुरुष दिखाई पड़ा। वह वानर के समान महाभयंकर मुख वाला, विकराल, हाथों में संपूर्ण अस्त्र लिए उनकी रक्षा करता हुआ स्थित है। वहीं पर शुक्ल वर्ण का एक श्वेत वृद्ध बैल भी है। हम लोगों ने बैठे हुए उस तपस्वी के निकट पृथ्वी पर रत्नभूता एक सुंदर रूप वाली मनोहर युवती भी देखी है। वह स्त्री प्रवाल, मुक्तामणि तथा रत्नों से निर्मित आभूषणों तथा वस्त्रों को धारण की हुई है। वह मनोहर माला से सुशोभित है। जिसने उस महासुंदरी को देख लिया है, वास्तव में वही दृष्टि वाला है। उसे देख लेने पर अन्य को देखने का कोई प्रयोजन नहीं है। वह दिव्य नारी उन महापुण्यवान महर्षि महेश्वर की प्रिया भार्या है। हे दैत्येंद्र, आप सुंदर रत्नों के भोक्ता हैं, अतः उसे अपने घर लाकर भली भांति देखने में समर्थ हैं। सनत कुमार बोले, उन मंत्रियों की इस बात को सुनकर वह दैत्य कामातुर हो उठा और उसका सारा शरीर घूमने लगा। उसने दुर्योधन आदि मंत्रियों को उन मुनि के समीप शीघ्र ही भेजा। हे मुनीश, उत्तम राजनीति में परम प्रवीण उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने महाव्रती एवं अप्रमेय उन मुनि के पास जाकर प्रणाम करके उस दैत्य की आज्ञा इस प्रकार कही। मंत्री बोले, हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्याधिराज, त्रैलोक्य स्वामी महामना जिनका नाम अंधक है, वे ब्रह्मा जी की आज्ञा से विहार करते हुए इस मंदराचल पर विराजमान हैं। हे तपस्विन, हम उनके अंगरक्षक तथा मंत्री हैं। उनके द्वारा भेजे गए हम लोग आपके समीप आए हैं और उन्होंने जो संदेश दिया है उसे ध्यान देकर आप सुने। हे बुद्धिमान मुनिवर, आप किसके पुत्र हैं और किस कारण यहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए हैं? ऐसी महासुंदरी यह तरुणी किसकी भार्या है? हे मुनींद्र, आप इसे शीघ्र ही दैत्यराज को समर्पित कर दें। कहाँ तो भस्म से लिप्त, कपाल माला युक्त, महाकुरूप तुम्हारा यह शरीर, और कहाँ तरकस, धनुष, बाण, खड्ग, भुषुंडी, त्रिशूल, बाण एवं तोमर आदि दिव्यास्त्र। कहाँ जटा के अग्रभाग में परम पवित्र गंगा तथा सिर पर मनोहर चंद्रमा, और कहाँ दुर्गंध युक्त अस्थि खंड। कहाँ विष वमन करने वाले दीर्घमुख सर्प, और कहाँ सुपुष्ट स्तन वाली स्त्री का संगम। बूढ़े बैल की सवारी करना प्रशस्त नहीं है। क्षमावान तपस्वी का ऐसा व्यवहार नहीं देखा जाता, और संध्या वंदन आदि ही तपस्वियों का धर्म है। लोक विरुद्ध भोजन उनके लिए निषिद्ध है। अरे मूर्ख, तुम इस स्त्री को शांतिपूर्वक मुझे समर्पित करो। स्त्री के साथ तपस्या क्यों कर रहे हो? यह तुम्हारे लिए अनुचित है और तुम्हारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि मैं तीनों लोकों का रत्नपति हूँ। अतः तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि पहले शस्त्रों का त्याग करो, उसके बाद शुद्ध तप करो। मेरी अलंघनीय आज्ञा का उल्लंघन करने पर तुम्हें अपने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तब लौकिक भाव का आश्रय कर जगत प्रधान शिवजी ने उस दूत के संपूर्ण वचन को सुनकर अंधक को दुष्ट बुद्धि जानकर हंसते हुए उससे कहा। शिवजी बोले, हे दैत्यनाथ, यदि मैं रुद्र हूँ तो तुम्हारा मुझसे क्या तात्पर्य है? तुम इस प्रकार मिथ्या क्यों बोलते हो? तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं।
तुम मेरे प्रभाव को सुनो। मुझे अपने माता पिता का स्मरण नहीं। इस गुफा में महामूर्ख तथा विकृत रूप वाला मैं अन्यों के लिए दुर्लभ इस घोर पाशुपत व्रत का आचरण करता हूँ। मेरे विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि मूल रहित तथा दुस्त्यज यह सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और सुंदर रूप वाली, सब कुछ सहने वाली तथा मुझ सर्वव्यापक की सिद्धि रूपा यह तरुणी मेरी भार्या है। हे राक्षस, इस समय तुम्हें जो जो अच्छा लगे उसे तुम ग्रहण करो। उनके सामने ऐसा कहकर तपस्वी वेशधारी सदाशिव ने मौन धारण कर लिया। सनत कुमार बोले, यह गंभीर वचन सुनकर उन दानवों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर त्रैलोक्य विनाश के लिए प्रतिज्ञा करने वाले हिरण्याक्ष पुत्र अंधक दैत्य के पास गए। उन सभी पराक्रमी दैत्यों ने उस मदोन्मत्त दैत्यपति को प्रणाम कर जय शब्द का उच्चारण करते हुए हंसकर शिवजी ने जो बात कही थी उसे सुनाया। मंत्री अंधकासुर से बोले, हे राजन, तपस्वी शिव ने आपके विषय में कहा है कि निशाचर, अस्थिर वीरता धीरता वाला, सामर्थ्य रहित, क्रूर कर्मा, कृतघ्न, कृपण तथा सर्वदा पाप करने वाला वह दानव क्या सूर्यपुत्र यमराज से नहीं डरता, जो मुझसे युद्ध की इच्छा कर रहा है? सभी दैत्यों के स्वामी, हे राजन, अपनी बुद्धि से त्रैलोक्य को तृणवत समझने वाले महान तेजस्वी, तपोनिष्ठ तथा परम वीर उस मुनि ने हंसते हुए आपके विषय में पुनः कहा है। कहाँ तो वृद्धावस्था के कारण जर्जर अंगों वाला मैं, और कहाँ ये तुम्हारे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी आतंकित करने वाला युद्ध। कहाँ वह वानर के जैसा मुख वाला मेरा गण वीरक, और कहाँ परम समर्थ वह राक्षस। कहाँ तो राक्षस का दुर्धर्ष वह स्वरूप, और कहाँ मंद भाग्य मैं। कहाँ तुम्हारा अतुलनीय सैन्य बल, और कहाँ मेरे आश्रयभूत ये वृक्ष लता आदि। इस पर भी यदि तुम अपने को सामर्थ्य संपन्न मानते हो तो प्रयत्न करो, युद्ध करने के लिए यहाँ आओ और कुछ सामर्थ्य प्रदर्शन करो। कहाँ तो मेरे पास तुम जैसे लोगों को नष्ट कर देने वाला महाभयंकर अस्त्र, और कहाँ कोमल कमल के समान तुम्हारा शरीर। अतः विचार करके तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हें अच्छा लगता हो। हे दैत्यपते, इस प्रकार के अनेक वचन उस तपस्वी ने हंसते हुए आपसे कहे हैं। हे राजन, आपके लिए उसके साथ युद्ध करना उचित नहीं है। यदि आप हम लोगों के द्वारा कहे गए अनुचित तथ्यहीन अनेक कथनों से तथा तप में निरत उस तपस्वी के द्वारा कहे वचनों से समझ जाते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा मुनि के इस वचन को आप बाद में याद करेंगे। सनत कुमार बोले, इसके बाद उनका सत्य, हितकर, कुटिल तथा तीक्ष्ण वचन सुनकर वह मंद बुद्धि क्रोध से उसी प्रकार आग बबूला हो गया जिस प्रकार घी डालने से आग प्रज्वलित हो जाती है। तदनंतर प्रतिकूल भाग्य वाला, वरदान से प्रमत्त तथा काम बाण से बिंधा हुआ वह दैत्य खड्ग लेकर पवन के समान वेग से वहां जाने को उद्यत हो गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे अंधक गाणपत्य पद लाभोपख्याने दूत संवादो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में अंधक गाणपत्य पद लाभोख्यान में दूत संवाद वर्णन नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। अंधकासुर का शिव की सेना के साथ युद्ध। सनत कुमार बोले, हे व्यास,
तदनंतर मदिरा पान कर नेत्रों को घुमाता हुआ मदमत गज के समान गति वाला तथा श्रेष्ठ वीरों के साथ चलने वाला वह प्रचंड वीर बहुत सी सेना से युक्त हो वहां गया। काम के बाण से बिंधे हुए उस दैत्य ने वीरक के द्वारा अवरुद्ध मार्ग वाली उस गुफा को उसी प्रकार देखा जैसे तैल पूर्ण जलते हुए दीपक को प्रेम पूर्वक देखकर उसे प्राप्त कर पतंग विनष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बार बार देखकर वीरक के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी वह मूर्ख महादैत्यपति अंधक कामाग्नि से दग्ध शरीर वाला हो गया। वीरक ने पाषाण, वृक्ष, वज्र, जल, अग्नि, सर्प एवं अस्त्र शस्त्रों से उसे पीड़ा पहुंचाई और पुनः पीड़ित करके पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उसका वचन सुनकर अंधक ने अपना अभिप्राय प्रकट किया और उस वीरक के साथ युद्ध करने लगा। आश्चर्य है कि उस अप्रमेय महावीर वीरक ने अंधक को एक मुहूर्त में युद्ध में जीत लिया। महान खड्ग के चूर चूर हो जाने पर दुखी तथा विस्मय रहित वह अंधक युद्ध भूमि छोड़कर भूख प्यास से व्याकुल हो भाग खड़ा हुआ। तत्पश्चात प्रहलाद आदि प्रधान दैत्य उसके साथ युद्ध करने लगे, किंतु अत्यंत भयंकर वे दैत्य अनेक शस्त्रास्त्रों से लड़ते हुए पराजित होने के कारण लज्जित हो गए। तब विरोचन, बलि, हजारों भुजाओं वाला बाण, भजी, कुजंभ, शंभर एवं वृत्र आदि पराक्रमी दैत्य युद्ध करने लगे। चारों ओर से घेर कर युद्ध करते हुए उन दैत्यों को शिव के गण वीरक ने पराजित कर दिया, उनके 2 टुकड़े कर दिए। बहुत से दानवों के मर जाने पर और कुछ के शेष रहने पर सिद्ध संघों ने जय जयकार किया। मेदा, मांस, पीव से महाभयंकर उस युद्ध के बीच गीदड़ आनंद से नाचने लगे एवं रुधिर के भयंकर कीचड़ में विचरण करते हुए मांसाहारी जंतुओं से सारी रणभूमि भयंकर दिखाई पड़ने लगी। उस समय वीरक द्वारा दैत्यों के विनष्ट हो जाने पर भगवान सदाशिव ने दाक्षायणी को सांत्वना देकर कहा, हे प्रिय, मैंने पूर्व में जिस कठिन महापाशुपत व्रत को किया था उसे करने जा रहा हूँ। शिवजी बोले, हे देवी, रात दिन तुम्हारे साथ प्रसंग के कारण मेरी सेना का क्षय हो गया। मरण धर्मा दैत्यों के द्वारा मेरी अमर्त्य सेना का विनाश हुआ, यह किसी पुण्य नाशक ग्रह का ही प्रभाव है। हे सुंदरी, अब मैं वन में जाकर परम दिव्य एवं अद्भुत वर प्राप्त कर अत्यंत कठिन व्रत करूँगा। तुम पूर्ण रूप से भय रहित तथा शोक विहीन रहना। सनत कुमार बोले, इतना वचन कहकर अत्यंत तेजस्वी महात्मा शंकर अपने श्रृंगी का धीरे से शब्द करके अत्यंत घोर पुण्यतम वन में जाकर पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने लगे। जिस व्रत को देवता एवं दानव भी करने में समर्थ नहीं है, उसे उन्होंने 1000 वर्ष पर्यंत किया। उस समय पतिव्रता तथा शील गुण से संपन्न पार्वती मंदर पर्वत पर स्थित हो सदाशिव के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अकेले गुफा के अंदर सदा भयभीत तथा दुखी रहा करती थी। उस समय पुत्र वीरक ही उनकी रक्षा करता था। इसके बाद वरदान से उन्मत्त तथा कामदेव के बाणों से धैर्य रहित वह दैत्य बड़ी शीघ्रता से प्रहलाद आदि दैत्यों के साथ उस गुफा के पास आ गया। उसने भोजन, पान एवं निद्रा का परित्याग कर कुपित हो अपने सैनिकों को साथ लेकर 505 रात दिन वीरक के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। खड्ग, बर्छी, भिंदीपाल, गदा, भुशुंडी, अर्धचंद्रमा के समान वितस्ती मात्र तथा कछुए के समान मुख वाले प्रकाशमान बाणों, तीक्ष्ण त्रिशूलों,
परशु, तोमर, मुदगर, खड्ग, गोले, पर्वत, वृक्ष तथा दिव्यास्त्रों से उस वीरक ने दैत्यों के साथ युद्ध किया। दैत्यों द्वारा चलाए गए उन शस्त्रों से गुफा के द्वार बंद हो गए, कहीं लेश मात्र भी प्रकाश नहीं रहा। वीरक भी शस्त्रों की चोट से आहत होकर गुफा के द्वार पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सभी दैत्यों से तथा उनके अस्त्रों से मुहूर्त मात्र के लिए वीरक को आच्छादित देखकर तथा यह देखकर कि यह भयंकर दैत्यों को हटा नहीं पा रहा है, गुफा में स्थित देवी ने भयपूर्वक सखियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त गणों की सेना का स्मरण किया। उनके स्मरण मात्र से ही ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा इंद्र सभी सैनिकों के साथ स्त्री रूप धारण कर वहां आ गए। स्त्री बनकर वे देवता, मुनि, महात्मा, सिद्ध, नाग तथा गुह्यक पर्वत राज की पुत्री की गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। उनके स्त्री रूप धारण करने का कारण यह था कि उत्तम राजा के आसनस्थ होने पर उसके अंतःपुर में पुरुष वेश में जाना निषिद्ध है, इसलिए वे स्त्री समूह के रूप में एकत्रित हो गए। वीर कार्य करने वाली ये अद्भुत रूप वाली स्त्रियां जब पार्वती की गुफा में प्रविष्ट हुईं तो उन स्त्रियों को देखकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई। उस समय सैकड़ों हजारों नितंबिनी स्त्रियों के द्वारा प्रलयकालीन प्रचंड मेघ के समान घोष वाली तथा विजय देने वाली हजारों भेरियां और शंख बजाए गए। अद्भुत तथा प्रचंड पराक्रम वाला वीरक भी मूर्छा त्याग कर शस्त्र को लेकर महारथियों के आगे खड़ा हो गया और उन्हीं शस्त्रों से दैत्यों का वध करने लगा। उस समय हाथ में दंड लिए हुए ब्राह्मी, क्रोध से युक्त चित्त वाली गौरी, अपने हाथों में शंख, गदा, चक्र तथा धनुष धारण की हुई नारायणी, हाथ में लांगल, दंड लिए कांचन के समान वर्ण वाली व्योमालका तथा हाथ में हजारों धार वाले प्रचंड वेग से युक्त उग्र वेग वाले वज्र को लिए हुए ऐन्द्री युद्ध हेतु निकल पड़ी। हजार नेत्रों वाली, युद्ध में निश्चल रहने वाली, अत्यंत दुर्जय, सैकड़ों दैत्यों से कभी पराजित न होने वाली तथा भयंकर मुख वाली वैश्वानरी तथा हाथ में दंड लिए हुए उग्र याम्या शक्ति भी युद्ध में प्रवृत्त हो गईं। हाथ में अत्यंत तीक्ष्ण तलवार तथा घोर धनुष लेकर निर्रीति शक्ति आई। वरुण का पाश हाथ में धारण कर युद्ध की अभिलाषा करती हुई तो यालिका निकल पड़ी। प्रचंड पवन की महाशक्ति भूख से व्याकुल हो हाथ में अंकुश लेकर एवं कुबेर की शक्ति हाथ में प्रलय काल की अग्नि के समान गदा लेकर युद्ध भूमि में आ पहुंची। तीक्ष्ण मुख वाली कुरूपा, नख रूप आयुध वाली, नाग के समान भयंकर यक्षेश्वरी आदि देवियां तथा इसी प्रकार की अन्य सैकड़ों देवियां संग्राम भूमि में निकल पड़ी। उसकी अपार सेना देखकर वे देवियां विस्मित, भय से व्याकुल, फीके वर्ण वाली तथा अत्यंत कातिर हो गईं। उसके बाद ब्रह्माणी आदि सभी देवशक्तियों ने पार्वती की सम्मति से अपने मन को समाहित कर वीरक को अपना सेनापति बनाया। इसके बाद वरदान से शक्ति संपन्न प्रधान दैत्य मन में यह विचार कर अभूतपूर्व युद्ध करने लगे कि आज इन नारियों से हम मृत्यु को प्राप्त होंगे अथवा इन पर विजय प्राप्त करेंगे। इस समय संग्राम भूमि में अद्भुत बुद्धि संपन्न वीरक को अपना सेनापति बनाकर पार्वती ने सखियों के साथ युद्ध में अद्भुत युद्ध कौशल दिखाया। महापराक्रमी हिरण्याक्ष पुत्र राजा अंधक ने भी महाव्यूह की रचना की और विष्णु की संभावना करके यम की शक्ति को अवस्थित देखकर उनसे लड़ने के लिए महाभयंकर गिल नामक राक्षस को नियुक्त किया। ब्रह्मा जी की सेवा करने से
उसका मुख अत्यंत विकराल हो गया था, इसलिए उसे मारने के लिए भगवान विष्णु आए। उसी समय 1000 वर्ष बीत जाने पर प्रलयकालीन हजारों सूर्य के समान कांति वाले व्याघ्र चर्मधारी भगवान शिवजी भी कुपित होकर युद्ध भूमि में आए। तब उन महेश्वर को युद्ध भूमि में आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई उन स्त्रियों ने वीरक को साथ लेकर महायुद्ध किया। उस समय सिर झुकाकर सदाशिव को प्रणाम करके पति का पराक्रम प्रदर्शित करती हुई गौरी ने प्रसन्नतापूर्वक घोर युद्ध किया। उसके बाद शंकर जी पार्वती को हृदय से लगाकर गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए। पार्वती ने उन हजारों स्त्रियों को अनेक प्रकार से सम्मानित कर विदा किया और वीरक को गुफा के द्वार पर रहने दिया। उसके बाद नीति में विचक्षण उस असुर ने गौरी एवं गिरीश को संग्राम भूमि में न देखकर शिवजी के पास विघस नामक अपना दूत भेजा। उस संग्राम में देवताओं के प्रहार से क्षत विक्षत शरीर वाले उस दैत्य ने शिवजी के पास जाकर उन्हें सिर से प्रणाम कर गर्वयुक्त कठोर वचन कहा। दूत बोला, हे शंभो, अंधक द्वारा भेजा गया मैं इस गुफा में प्रविष्ट हुआ हूँ। उस अंधक ने आपको संदेश भेजा है कि तुम्हें स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है, अतः इस रूपवती युवती नारी को शीघ्र त्याग दो। प्राय आप तपस्वी को अंतःकरण को भूषित करने वाले क्षमा आदि गुणों का सेवन करना चाहिए। मुनियों से विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार कर मैं तुमसे विरोध नहीं करना चाहता। वस्तुतः तुम तपस्वी मुनि नहीं हो, किंतु शत्रु हो। हे धूर्त तापस, तुम हम दैत्यों के महाविरोधी शत्रु हो, अतः शीघ्रता से मेरे साथ युद्ध करो। मैं आज ही तुम्हारा वध करके तुम्हें रसातल पहुंचाता हूँ। सनत कुमार बोले, दूत के मुख से ये वचन सुनकर सज्जनों के रक्षक, दुष्टों के मद को नष्ट करने वाले कपालमाली महान त्रिनेत्र शंभु शोकाग्नि से जलते हुए बड़े क्रोध से उस दूत से कहने लगे। शिवजी बोले, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बड़ी कठोर है। अब तुम शीघ्र चले जाओ और उससे कहो, यदि तुम बलवान हो तो शीघ्र आकर मेरे साथ बलपूर्वक युद्ध करो। इस पृथ्वी पर जो अशक्त है उसे मनोहर स्त्री तथा धन से क्या प्रयोजन। बल से मत दैत्य आ जाएं, मैंने यह निश्चित किया है। अशक्त पुरुष तो शरीर यात्रा में भी असमर्थ हैं, अतः उनके लिए तो विहित हो उसे करें, और मुझे भी जो करना है उसे मैं करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, शिवजी से यह वचन सुनकर वह विघस भी प्रसन्न होकर वहाँ से निकल पड़ा और उसके बाद गर्जना पूर्वक हुंकार भरता हुआ दैत्यपति के पास गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे युद्ध प्रारंभ दूत संवाद वर्णनम नाम 45वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में युद्ध प्रारंभ दूत संवाद वर्णन नामक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ।